लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। पांचवा जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप का दिया कि भारत के मणिपुर को सरकार ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है। ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन बुधवार को भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही है। राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी ने अपना भाषण दिया। उन्होंने राहुल गांधी के हर वार पर पलटवार किया। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। राहुल दिल से बोले या दिमाग से या फिर सियासी जुबान से, लेकिन खूब बोले। अविश्वास प्रस्ताव की जड़ में मणिपुर हिंसा है, लिहाजा उन्होंने मणिपुर को लेकर सरकार को घेरा। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलने आई। उन्होंने राहुल के हरेक आरोप पर पलटवार किया। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। और राहुल गांधी जब मणिपुर में भारत माता की हत्या होने की बात कर रहे थे तो स्पीकर ने उन्हें एक बार टोका। जवाब में राहुल बोले कि मेरी माँ यहीं सदन में बैठी है। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। जवाब में अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को राजस्थान की बेटी के साथ हुई नृशंस वारदात की बात सुनाई, लेकिन तब तक राहुल सदन से जा चुके थे। बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी, गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई। राहुल ने अपने भाषण में मणिपुर का दर्द सुनाया। मैंने कहा
क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा का सम्मान करें। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। यात्रा में क्या आश्वासन दिया? जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अगर राज इनका का बस मणिपुर चले। 84 दंगा कश्मीर याद करा दिया। 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है, ना इंटेलिजेंस दे रही है। भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि आज अडानी विवाद का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी वाले परेशान ना हो। लेकिन भाषण के आखिरी हिस्से में उन्होंने अडानी की एंट्री करा ही दी। मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। जवाब में स्मृति ईरानी ने भी यूपीए काल में अडानी को मिली सहूलियतों का हिसाब रख दिया। पूछना चाहती हूँ, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया?